समझा रहे हैं आपको कि किसी के घर में मान के चलो ब्याह शादी पड़ा है तो कितने गेस्ट आते होंगे? 500 600, 500 600 बारात औरत सब लेके 500 मान के चलो 500। तो सोचिए आपके पिता, मान के चलिए आप ही की बहन की शादी है आपकी, तो आप कुछ आपके घर के बारात वाले, घर के रिश्तेदार होंगे और उधर से कुछ बारात वाले आए होंगे। आप अपने पिताजी को देखना, टेंशन में रहेंगे कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाना हुआ कि नहीं हुआ, कुछ घटा बिटा। हाँ, और हमारे यहाँ केजीएस में 700 एम्प्लॉय डेली आते हैं काम करने। 700, आप लोग की गिनती ये नहीं कर रहे हैं, 700 एम्प्लॉय अलग अलग शहर में। 500 में कितना टेंशन रहता है, तो 700 तो डेली रहते हैं। उस पे से आप लोग एक वो अकेले 700 के बराबर टेंशन देता है। तो सबके लाइफ में टेंशन रहती है यहाँ पर, समझ में गया? अब ये डिपेंड करता है कि आप हिम्मत वाले हैं या कायर हैं, समझ में गया? अंतर समझो, लड़ने की क्षमता की ताकत क्या होती है। एक सामान्य व्यक्ति को, हम में आप में किसी को, हमारे सामने अगर शेर आ जाएगा हम डर के भाग जाएंगे, मार डालेगा शेर। लेकिन एक शराबी था, शराब पी लिया था और जंगल में जाके शराब पी रहे थे, सब जंगल में जाके शराब पी रहे थे, तब तक शेर आ गए सब, एगो दूगो नहीं 4 गो शेर आया सब। एक शराबी एगो छोटा सा छड़ी लेके चारों शेर को भगा दिया। हमको यहाँ पे, और शेर कंफ्यूजन में था, यार ये कौन सा प्राणी है, इधर देख रहा है इधर चल रहा है, यहाँ पे इसको मारे किधर से, वो कंफ्यूजन में भाग गया शेर, शेर भाग गया। तो समझ रहे हैं इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है यहाँ पे। अब आप सरेंडर कर देंगे तो क्या जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके अंदर लड़ने की ताकत होनी चाहिए। अलग बात है आप कायर हैं तो उसको कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन अपने आप में पहचानना चाहिए। यहाँ पर हार जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो इधर देखिए, तो घनत्व तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सा। अब जैसे दूध का घनत्व नापना है, कौन केजी में नापेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नापिए। आपको ग्राम में नापेंगे तो बॉक्स रखना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब का, लेकिन अगर केजी के नापेंगे तो मीटर का। अच्छा, बालू नापना है तो फीट में नाप लीजिए, समझ में आ गया कि नहीं? फीट में किसी को दिक्कत? कितना फीट में है, जैसे 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, तो ये हो जाएगा फीट में। तो आपको जिसमें नापना है नापो, हमको क्या मतलब है यहाँ पे, लेकिन बस यूनिट क्या होना चाहिए। अगर केजी लिए तो उधर मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर लिए तो ग्राम में। आगे बढ़े, घनत्व तो समझ में आया क्या होता है? घनत्व समझ में आ गया? आप लोग अपना अपने ब्लड का घनत्व तो निकाल सकते हैं लेकिन आपको 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 ही सेंटीमीटर ऊंचा, आपको क्या लेना पड़ेगा? बॉक्स। ये हो गया, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स हो गया। अब आप इसमें अपना ब्लड भरिएगा और नापिएगा कितना ग्राम आया है। समझ में? 5.5। ये अपने को धरती मां समझ रही है क्या? 5.5 तो पृथ्वी का घनत्व है, तो करिए ब्लड का भी घनत्व कितना आएगा? 5.5। अपने को धरती मां समझ रही है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? अब एक बात बताओ, दूध का घनत्व तो ज्यादा, लोहे का घनत्व तो ज्यादा या लकड़ी का? लोहे का। दूध का घनत्व तो ज्यादा या मलाई का? अरे गधो, मलाई का रहता तो डूब जाता मलाई। दूध का घनत्व तो ज्यादा, तभी तो मलाई तैर जाता है। जा रे बकलो जा, कुल समझाइले। देख रहे हो तुम बकलोला सबको, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत जवाब दिया सब, फिर भी इन सबको सुसाइड का मन नहीं कर रहा है। तुम कैसा आदमी है थोड़ा सा टेंशन के चक्कर में आप लोग बताओ कितना समझाएं, कितना डिटेल से समझाएं, उसके बाद भी तुम लोग गलती मार दिया। अगर मलाई का घना तो ज्यादा होता तो मलाई डूब नहीं जाती। बताओ क्रीम का घना तो ज्यादा या कम? कम। मलाई के ऊपर क्रीम, घी, क्रीम, मलाई, मतलब दूध से बने जितने चीज हैं उन सबका घना तो दूध से कम होता है, दूध से कम होगा। चाहे वो मलाई हो, घी हो, सब तो ऊपर ही तैर रहा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब अगर हमारे पास शुद्ध दूध हम खरीदते हैं तो उसमें ये सारी चीजें होंगी, उसके अंदर क्रीम भी होगा, फैट भी होगा, घी भी होगा, मलाई भी होगा। तो दूध का घनत्व तो जितना कम, इसका मतलब उसमें सारे चीज उपलब्ध हैं। लेकिन अगर कोई उसमें से चीज निकाल दे, मान के चलिए क्रीम निकाल दे, मलाई निकाल दे, घी निकाल दे, तब दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो घनत्व घटा रहा था अब तो उसको बाहर कर दिए, अब दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। तो ज्यादा घनत्व वाला दूध अच्छा होता है या कम घनत्व वाला? कम घनत्व वाला अच्छा है, मतलब कि उसमें क्रीम है, मलाई है, घी है। और अगर निकाल दिए तुम, घट जाएगा घनत्व, तो उसे हम कहेंगे कि भाई घनत्व तो क्या है, ज्यादा है। निकाल देने पे घनत्व ज्यादा है, तो लेक्टोमीटर से क्या नापेगा? घनत्व। और उसी को हम लोग कहते हैं कि शुद्धता नाप रहा। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में कि यदि किसी दूध में हम क्रीम मिला दे तो घनत्व घट जाएगा। आप देखिए जो मिला रहा है उसका घनत्व क्या है, क्रीम, मलाई या घी, इसका घनत्व कम है। अगर इसको मिलाएंगे तो दूध का घनत्व भी घटा देगा, और अगर निकालेंगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। सिंपल है कि नहीं यार? किसी को दिक्कत? हाँ समझ गया 2G स्पीड वाला है। घनत्व समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज होता है घनत्व। यहाँ पे तैरने उड़ने का सिद्धांत में समझ गया। हमारा शरीर का घनत्व कितना है? 1000। अब पानी का 997। यानी तैरने में ज्यादा मेहनत नहीं है। एक बार अगर सीख लेंगे लोग ना तो हम लोग भी ऐसे आराम से तैर जाएंगे। मरने के बाद 1000 से कितना हो जाता? 996। 996। और जल का घनत्व 997। इसलिए थोड़ा घनत्व हमारा जल की तुलना में कम हो जाता। और मृत